वीडियो में हम लोग जी वीकली कंटेस्ट 208 का प्रॉब्लम देखेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है लॉन्गेस्ट इवन लेंथ सबसीक्वेंस, जैसे कि हमारा एरे दिया गया है एंड देन के दिया गया है इंटीजर। तो हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस निकालने हैं और सबसीक्वेंस जानते हैं सबसीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि हमारा सवेरे में होता है कि कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, लेकिन सब्सिक्वेंट में आप 1 के बाद 3, 3 के बाद 9 ऐसे कुछ ले सकते हैं। फिर सब्सिक्वेंस शुड बी ऑफ इवन, सब्सिक्वेंस जो होगा वो इवन लेंथ का होगा, ठीक। और उसके बाद ये बोल रहा है, ये कंडीशन है कि मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ सब्सिक्वेंस का जो 0th इंडेक्स होगा और सब्सिक्वेंस का जो 1th इंडेक्स होगा, दोनों का डिफरेंस जो एब्सोल्यूट में होगा। फिर 2, 3 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा और 2, 3, 4, 5 का जो होगा, इस तरह से हमारा जो है डिफरेंस होगा और उसका जो डिफरेंस का मैक्सिमम होगा, देख रहे हैं बीच में कॉमा लगा, जो मैक्सिमम होगा वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, तब जाके वो सबसीक्वेंस का लेंथ हम लोग लेने वाले हैं। और इस तरह से हम लोग को मैक्सिमम लेंथ सबसीक्वेंस निकालने हैं और उसे रिटर्न करना है। इस एग्जांपल में देख लेते हैं, 1 और 2 और 3 दिया गया है और के 1 है, तो हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 और 2। हाँ, इवन लेंथ चाहिए तो 1, 2 ले लिए। 1, 2 लेने के बाद हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस पहले देख लेते हैं, 1 जो कि के से लेसर देन इक्वल टू है और आउटपुट में इसलिए लेंथ 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं, के 20 है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो हम लोग का लेंथ 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं सब्सिक्वेंस लेकर के हम लोग कभी सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, सॉर्ट करने के बाद आप जानते हैं कि दो एडजेसेंट एलिमेंट सॉर्ट करने के बाद वो डिफरेंस रिड्यूस करता है, बट सेम अगर आप करोगे कि एरे के एक्चुअल रैंडम एरे में, तो वो ऐसा डिफरेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए सॉर्ट और नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब होता क्या है, सब्सिक्वेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सिक्वेंस निकालने का तरीका होता है, एक ब्रूट फोर्स करते हैं। हर एक पॉइंट पे या तो एलिमेंट टिक करेंगे या नॉट टिक करेंगे, टिक टिक करेंगे नॉट टिक करेंगे, तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। अगर हम लोग इस केस में क्या करेंगे, अगर टेक करेंगे तो हमें दो पोजीशन के एलिमेंट टेक करने पड़ेंगे, एक 0th और एक 1th पोजीशन के एलिमेंट टेक करने हैं और उन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक, तभी जाकर के टेक होगा। इसलिए हम लोग इसमें आई और जे इंडेक्स पास करने वाले हैं। अगर सब्सिक्वेंस फाइंड करना होता तो हम लोग केवल 1 इंडेक्स पास करते हैं और फाइंड करते हैं, बट इस केस में क्या होगा, हमें आई और जे इसलिए पास करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट अगर हम लोग एलिमेंट टेक कर रहे होंगे तो हम लोग आई और जे इंडेक्स के एलिमेंट को ये कंडीशन चेक करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे वो लेसर देन के है, तभी जाकर के टेक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक। और ये देख सकते हैं इसका एरे का साइज है 3000, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी आप क्या एन क्यू तक में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग देखते हैं कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी जाता है। सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इंटीजर एरे ले लेते हैं, ठीक, एरे ले लिए, देन इंटीजर एन ले लेते हैं, इंटीजर खेलते हैं, इसलिए लिए कि हमको पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हर एक बार पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब इंटीजर नहीं, हाँ सॉरी, दिस डॉट एरे इज इक्वल टू एरे ले लिए, दिस डॉट के इज इक्वल टू के ले लिए, और दिस डॉट एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ ले लिए। फिर हमें तो मैक्सिमम लेंथ करने हैं और सब सीक्वेंस निकालने के लिए हम लोग इसमें 2 इंडेक्स पास करेंगे, क्योंकि हम लोग 0th और 1th इंडेक्स का डिफरेंस को चेक करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डी एफ एस, 0 और 1 ले लेते फर्स्ट टाइम में, ठीक। अब यहां कर लेते हैं डी एफ एस, इंटीजर डी एफ एस, इंटीजर आई कोमा इंटीजर जे ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब स्टॉपिंग कंडीशन देखते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन या
जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा तो हम लोग को उसके बाद तो कोई लेंथ का हम लोग सब्सिक्वेंस नहीं बना पाएंगे, कंडीशन चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया, रिटर्न 0 कर देंगे। चेक कब करना है? इफ आई लेस देन जे होगा, आई लेस देन जे होगा एंड मैथ डॉट एबीएस एब्सोल्यूट लेंगे किसका? एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे। कितना हो जाना चाहिए? लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग टेक कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं ना, इंटीजर टेक, टेक इजकल टू 0 ले लेते हैं। टेक इजकल टू, क्योंकि दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट लेंगे तो डी एफ एस को जे प्लस वन, क्योंकि हम लोग जब जे तक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया है तो हमारा जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंस होगा जे के बाद ही होना चाहिए, बिल्कुल, एंड जे प्लस टू कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं? नॉट टेक में दो कंडीशन होंगे, इंटीजर नॉट टेक, नॉट टेक 0 ले लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? नॉट टेक इक्वल टू डी एफ एस आई जे प्लस वन कर देंगे। ग्रेट। अब देखेंगे नॉट टेक, तो ये भी हो सकता है हम लोग आई को स्किप कर दे, जे को सेम रहने दे। नॉट टेक इजिकल टू मैथ डॉट मैथ, हम लोग जो प्रीवियस ले रहे हैं वो ले रहे हैं। नॉट टेक के लिए अब करेंगे डी, सबसे पहले तो नॉट टेक ले लेते हैं। नॉट टेक देन डी एफ एस ऑफ आई प्लस वन कोमा जे। ठीक, लेकिन आई जो है, आई प्लस वन जे से कभी ग्रेटर नहीं होना चाहिए और जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन ये लगाएंगे यहां पर, इफ आई प्लस वन लेस देन जे, तब जाकर के हम लोग आई को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक, और एंड में जो है इस पोजीशन पे हमारा जो मैक्सिमम होगा, रिटर्न कर देंगे मैथ डॉट मैक्स टेक कॉमा नॉट टेक। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग रन करके देख लेते हैं ये आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ हमारा नॉट टेक, कैन नॉट फाइंड, नॉट टेक, नॉट टेक, नॉट टेक, ये हो गया कैपिटल टी हो जाएगा, नॉट टेक, नॉट टेक, नॉट टेक। ठीक, ये देखिए हमारा आउटपुट करेक्ट दे रहा है। ठीक, इसमें टीएलई क्यों आ रहा है? इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आप देखिए, यहाँ पर टेक और नॉट टेक कर रहे हैं, यहाँ पर टेक और नॉट टेक कर रहे हैं, यहाँ पर टेक और नॉट टेक कर रहे हैं। हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, एक लूप में हमें 3 टाइम्स लेने हैं, टेक, नॉट टेक और नॉट टेक, आई जे देन दोनों, मतलब 3 के पावर n टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मेमोराइज कर लेंगे, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? आई इंटू जे, इंटीजर डीपी ले लेते हैं। ठीक, डीपी के लिए आई जी हमारा कितना तक जा सकता है? डीपी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एन तक जा सकता है, एन प्लस वन कर लेते हैं, एन प्लस वन कर लेते हैं, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशलाइज कर लेते हैं -1 से। फोर इंटीजर एरे ए डीपी एंड एरेस डॉट फिल ए कोमा -1। गुड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इसके बाद चेक करेंगे इफ डीपी ऑफ आई एंड जे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो रिटर्न कर दो टी यू डीपी ऑफ आई जे। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग स्टोर कर देंगे डीपी ऑफ आई जे इजकल टू, इसमें एक्स को स्टोर कर देते हैं डीपी ऑफ आई जे इजकल टू कर लेता हूँ यहाँ पर डीपी ऑफ आई और जे। और इसको रन करके देख लेते हैं इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है। ये देखिए सिंपल टेस्ट केस पास हो गया और ये हमारा एक्सेप्ट कर गया। ठीक। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मिनिमम ऑपरेशन से देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक एरे दिया गया है और इंटीजर के दिया गया है और बोल रहा है यू मे फ्रीली सफल द एलिमेंट ऑफ एरे। आप जो एलिमेंट को स्वैप करोगे एरे का तो वो फ्रीली, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला। एडिशनली यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सेलेक्ट एनी नंबर इन द एरे एंड ऐड k to it. Perform array of I is equal to array of I plus k. Create minimum number of such operation required to rearrange the array into a palindromic subsequence. Palindromic subsequence is an array that reads same backward and forward. अगर हम लोग पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो रिटर्न -1 कर देना है। जैसे 145 और k2 दिया गया है तो इसको पेलिंड्रोमिक ऑपरेशन कितने में कर सकते हैं, तो 1 में आप ऐड कर दो 2 तो ये हो जाएगा 3, अगेन 2 तो ये हो जाएगा 5, 5 4 5 तो हमें मिनिमम 2 ऑपरेशंस लगने हैं, इसमें 0 ऑपरेशंस लगेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2 एंड 4 देन 2, इसमें ऑपरेशंस लगेंगे 0। देन 4 कर लेते हैं, यहाँ पर k का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं 1 4 5। अगर k का वैल्यू 1 होगा तो हम लोग कितने ऑपरेशंस में इसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं, सफल तो फ्रीली कर सकते हैं। इसको कर लेंगे 4 1 5 और इसमें 1 ऑपरेशन करके 5 कर लेंगे, 5 1 5 तो हमें 1 ऑपरेशंस लगने वाले हैं। ठीक। अगर k इक्वल टू 2 होगा तो इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे, इसको तो हम लोग 5 नहीं कर पाएंगे, 4 के बाद 2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक। देन इसको हम लोग करेंगे 1 से 2 1 से 3 एंड 3 से 5, कितने ऑपरेशंस हो जाएंगे, 2 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक। अब हमारे पास ऐसा है कि 1 है देन 4 है 5 है, हमारे पास 3 है, कितने ऑपरेशंस लगेंगे, 1 5 4 कर लेते हैं, इसको 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 4, ये भी पेलिंड्रोम बन गया। अब पेलिंड्रोम नहीं बनने का केस देखते हैं। हमारे पास है 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं एंड 5 ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेते हैं 4। गुड। और हमारे पास k का वैल्यू है 2। क्या हम इसको पेलिंड्रोम बना सकते हैं, अगर 4 में 2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 5 में 2 कीजिएगा 7 हो जाएगा, ये कभी हमारा इक्वल नहीं हो पाएगा तो ये पेलिंड्रोम नहीं बन पाएगा।
-1 रिटर्न कर देंगे। अगर वहीं पर हमारा 2 2 देन उसके बाद होता 4 5 एंड कर लेते हैं आपको 6। क्या इसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं? देख लेते हैं। 2 को 2 से कर लेंगे, 2 को 2 से इक्वल कर लेंगे, ग्रेट। 4 और 6 को इक्वल कर पाएंगे? 4 और 6 को इक्वल कर पाएंगे? हाँ, 4 6 को इक्वल कर लेंगे क्योंकि इसमें 1 ऑपरेशन ऐड करके। देन बच गया हमारा 5, क्योंकि ये ऑड लेंथ है। अब हमें इसे किसी के इक्वल नहीं करना है, तो मिड में 5 रख देंगे, ग्रेट। इससे हमें ये आता है कि अगर आपको एलिमेंट k का वैल्यू अगर x दिया गया है, देन x फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 ले लेते हैं, x का वैल्यू 5 दिया गया है, हमारे पास 1 2 3 4 5 1 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 6 होगा तो हम लोग बैलेंस कर पाएंगे ऐड करके, ग्रेट। या 10 6 के बाद क्या हो सकता है? 11 हो सकता, सॉरी 11 हो सकता है ना, 1 + 10 11 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। बट इन केस में क्या होगा, जैसे कि 1 है और 1 को हमें इक्वल करना है 5 के, और k का वैल्यू 5 है, कर पाएंगे कभी? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एरे में काउंट करने वाले हैं, जैसे कि k है ना, तो k के मोड में, 5 के मोड में, अब जैसे जितने एलिमेंट का मॉड 1 आ रहा है उसको एक साथ रखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग बैलेंस कर पाएंगे। फिर 5 के साथ मॉड 2 आएगा, फिर इसको हम एक साथ रखेंगे, फिर 3 वाला का मॉड इसको एक साथ रखेंगे, और 4 वाला का एक साथ, और 5 मीन्स 0 वाला का मॉड एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे। देन एक साथ रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास इसमें यहाँ पर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर इवन के केस में क्या होगा, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, चलिए ठीक है देख लेते हैं, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हम लोग बैलेंस बैलेंस कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, और बैलेंस कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। अगर 2 रहा इवन नंबर, 4 रहा तो बैलेंस कर पाएंगे, ग्रेट। अगर 5 रहा तो हमारे पास अनबैलेंस एलिमेंट बच जाएगा, अनबैलेंस एलिमेंट बच जाएगा। इसमें भी हमारा अगर जैसे कि एलिमेंट अनबैलेंस मीन्स ऑड नंबर रहा, जैसे 5 रहा 7 रहा, अनबैलेंस, एक अनबैलेंस हो जाएगा। और किसी भी एरे में अगर आपको एरे का लेंथ इवन है, एरे का लेंथ अगर इवन है, आपको अनबैलेंस एलिमेंट एक भी नहीं चाहिए। अगर एक भी अनबैलेंस एलिमेंट मिल जाता है तो इसका मतलब है आपका एरे जो है, आप इसको पैलिंड्रोम नहीं बना पाओगे, और उसी टाइम आपको रिटर्न -1 कर देना है, ग्रेट। फिर अगर ऑड लेंथ है, ऑड लेंथ में हमारा एक अनबैलेंस चल सकता है, ऑड के केस में हमारा एक अनबैलेंस चल सकता है, क्योंकि हम मिड में रख देंगे, बाद बाकी बैलेंस होना चाहिए, और हर एक का 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग 2 है तो यहाँ पर कम से कम 5 to 7, 2 नहीं तो 7 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हमेशा। हर एक जो एरे होगा, मॉड एरे जो बनाएंगे, उसका लेंथ हमेशा इवन होना चाहिए, और ऑड के केस में एक अनबैलेंस हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा लॉजिक रहने वाला है। ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होंगे, ये तो हमारा हो गया, देख लिए कि अनबैलेंस और बैलेंस का। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑपरेशंस कितने लगने वाले हैं। अगर हमारे लेन एरे में जो भी सब एरे, जैसे
1 के करस्पॉन्डिंग है, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग, अगर 5 से मोड कर रहे हैं तो 0 1 2 एरे को अगर सॉर्ट कर दीजिएगा तो दो नियरेस्ट एलिमेंट का जो है आपको डिफरेंस हमेशा मिनिमम होने वाला है, इन दोनों का, इन दोनों का, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। ठीक, जैसे अगर हमारे पास 2 है देन 12 है, के की वैल्यू 5 है, कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 12 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, 2 ऑपरेशंस लगेंगे लेफ्ट वाले को राइट बनाने में, फिर इसको हम ये बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑपरेशंस, कैसे काउंट करेंगे? इन केस ऑफ ऑड नंबर, चलिए ऑड नंबर के केस में देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऑड लेंथ है तो हम लोग ऐसा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये बच जाएगा। ग्रेट। लेकिन इस केस में पता है इशू क्या होगा? हो सकता है इस केस में आपको, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं आपको 12, यहाँ पर ले लेते हैं आपको 1 5 है ना ये, यहाँ पर ले लेते हैं आपको सॉरी 5 5 10, यहाँ 11 हो जाएगा। देन यहाँ पर हो सकता है आपको शॉर्ट किए हैं, शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं अपन 36 कर लेते हैं। ग्रेट। फिर यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 4 नॉट 41, चलिए 41 नहीं करते हैं, यहाँ पर 71 कर लेते हैं और 76 कर लेते हैं। मिनिमम ऑपरेशन कितने लगेंगे? इसको करने में 2 ऑपरेशंस। ठीक, हमें इसमें भी इवन लेंथ का पेयर बनाना है, इवन लेंथ का 5 में से इवन लेंथ का पेयर बनाना है मिनिमम ऑपरेशन के लिए। इसमें 2 ऑपरेशंस लगेंगे। अगर इसको लीजिएगा तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 11 रिड्यूस कीजिए 25, 5 ऑपरेशंस लगेंगे। इसको करने में कितने लगेंगे? इसमें भी 5 ऑपरेशंस लगेंगे, इसमें 1 ऑपरेशंस लगेंगे। आप इन दोनों को ले लीजिएगा तो मिनिमम ऑपरेशंस 2 लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इसको इफिशियंट वे में करेंगे कि हमने कौन सा एलिमेंट को लेना है। ठीक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और एक पोस्टफिक्स, 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक, इधर से राइट से भी प्रीफिक्स का कर रहे हैं, 2 एलिमेंट का ऑपरेशन, 2 एलिमेंट का ऑपरेशन, फिर 2 इंक्रीज करें, फिर 2 इंक्रीज करें, इस तरह से। और हम लोग क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग आई इक्वल टू 0 से लेकर के n तक एक एलिमेंट को स्किप करेंगे। प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस पोस्ट फिक्स ऑफ i प्लस 1, i को स्किप करना है और जो मिनिमम ऑपरेशन आएगा इसमें, ठीक है, तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का वो ऑपरेशन ऐड करेंगे। अदर देन दैट हमारा लाइक उसके बाद जो इवन लेंथ होगा, इवन लेंथ में आपको सारे एलिमेंट का पेयर लेना है तो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना ही करना है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो चलिए कोड करके देख लेते हैं। कोड में क्या ले लिए, जिससे हम लोगों ने ले लिया एरे और के दिया गया है। सबसे पहले इंटीजर एल ले लेते हैं, एल इजकल टू 0, आर इजकल टू एरे डॉट लेंथ -1 ले लेते हैं। ग्रेट। फिर वाइल लूप लगाएंगे, लेफ्ट लेस देन आर इफ एरे ऑफ एल, क्या करते हैं हम लोग, एरे इंटीजर एन इजकल टू एरे डॉट लेंथ कर लेते हैं। ठीक है, बाद में बहुत जगह एन का यूज करने वाले हैं। एरे ऑफ एल, एरे ऑफ एल नॉट इजकल टू एरे ऑफ आर।
नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग एक मैप ले लेते हैं, मैप करेंगे। मैप ले लेते हैं, जैसे मैप लिए, मैप इंटीजर ले लेंगे और देन लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, mp इजकल टू न्यू हैश मैप। ठीक, हम लोगों ने हैश मैप ले लिया। अब क्या चेक करेंगे, इफ अच्छा, मैप में किस हिस्ट्री को, पहले तो मैप में हम लोग को एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा, या फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं ना, फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस। और क्या करेंगे, मैप डॉट फुट 0 न्यू एरे लिस्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग एरे लिस्ट को ऐड कर देंगे। फिर मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट 0 एड नम्स ऑफ एल कर देते हैं, ग्रेट। फिर आर कर देते हैं। और नम्स ऑफ 0 क्यों करेंगे, करेंगे नम्स ऑफ एल मॉड के करेंगे, सेम हियर, सॉरी नम्स नहीं, एरे होगा, एरे ऑफ आर मॉड के करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको ना कर लेते हैं, रिप्लेस करते हैं नम्स को एरे से, नम्स को एरे से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल, ग्रेट। अब ये हो गया हमारा, ये इन्फाइनाइट लूप में जाएगा, एल प्लस प्लस एंड आर माइनस माइनस करते चलेंगे, गुड। अगर एरे का लेंथ, एरे डॉट लेंथ, सॉरी इफ एरे का लेंथ हम लोग पहले कैलकुलेट करें, एन और टू इजकल टू 1 है तो ऑड है, तो हम लोग मिड एलिमेंट पे नहीं ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो मिड एलिमेंट में एम पी डॉट गेट नम्स ऑफ एरे ऑफ एन डिवाइड बाई टू, मीडिया ही होगा ना। और जब लेंथ आपका 5 हो तो 5 डिवाइड टू, 2 0 1 2 2 इंडेक्स मिडिल एलिमेंट होगा, डिवाइड बाई टू मॉड के डॉट एड एरे ऑफ एन डिवाइड बाई टू। चलिए, अब हम लोगों ने नम्स को ऐड कर लिया, ग्रेट। अब हम लोग लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे सारे आपके जो एरे हैं, आपके जितने भी एरे है मैप में सबको शॉर्ट करना है, तो फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर लिस्ट, हाँ हो जाएगा, लिस्ट ही होगा, लिस्ट आई एन इंटी इंटीजर ले लेते हैं, लिस्ट किससे आएगा, मैप डॉट वैल्यूज, ग्रेट। और इसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्स लिस्ट डॉट कलेक्शन सॉर्ट होगा ना, सी ओ डबल एल सी, कलेक्शन डॉट कलेक्शंस डॉट सॉर्ट
लिस्ट लिस्ट जब सॉर्ट कर दिए, अब चेक करेंगे इफ लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट का जो साइज होगा उसको मॉड टू करेंगे, इक्वल टू 1 है, एंड एन डिवाइड बाय टू, एन डिवाइड बाय टू इक्वल टू 0 है, तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। क्यों? तो हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेट, बट हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीजर काउंट, काउंट कर लेते हैं। हम लोग क्या काउंट करते हैं, तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि अनबैलेंस्ड क्या है, काउंट हम अनबैलेंस कितना कर सकते हैं, पहले 0 ले लेते हैं। एल्स एल्स क्या करेंगे, ओके, इफ इतना, इफ, ठीक ठीक, पहले ये कर लेते हैं, ये कर लिया, इसके अंदर आए, फिर इसके अंदर हम लोग डालते हैं इफ एन मॉड टू इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग तुरंत रिटर्न कर देंगे। फिर एल्स, इफ एल्स सी काउंट काउंट बैलेंस, काउंट अनबैलेंस, यू एन डी काउंट, यू एन बी ए सी, अगर काउंट अनबैलेंस, एल्स में क्या होगा, इफ काउंट अनबैलेंस ऑलरेडी 1 है, ठीक है, ऑलरेडी 1 है, तो इस केस में भी रिटर्न हमें -1 करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम तो 1 बढ़ेगा, ठीक, अदरवाइज काउंट, काउंट यू एन बी ए एल ए एन, काउंट अनबैलेंस को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। ये तो हमारा हो गया, आपको इफ ले लिए, देन इफ एल्स, ये ये किसका है, ये तो ठीक है, इसका इधर करते हैं। फिर इस फोर लूप का आई थिंक एंड नहीं है, ये फोर लूप का हो गया, ग्रेट, अब ये हो गया, गुड, ये तो हो गया अपना। अगर लेंथ हमारा इवेन होगा तो कॉस्ट कितने लगेंगे, इफ लिस्ट डॉट लेंथ, सॉरी नॉट लेंथ, साइज, इफ लिस्ट डॉट साइज मॉड टू इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट कर लेते हैं, इंटीजर कॉस्ट इक्वल टू 0, इवेन लेंथ में तो हमको सबको कॉस्ट को इसको बैलेंस करने में जितना लगेगा, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे, फोर लूप लगा लेते हैं, फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई ऊपर में कहीं लिए है, नहीं, आई लेस देन, कर लेते हैं अपना लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज, देन आई प्लस प्लस, ग्रेट, आई प्लस प्लस नहीं, आई प्लस इक्वल टू 2 कर लेते हैं, इक्वल टू 2 कर लेते हैं, करने वाले हैं अपन, इसको कर लेते हैं 1 से, तब तो करेंगे,
काउंट प्लस इज इक्वल टू जो भी हमारा होगा लिस्ट डॉट गेट आई माइनस लिस्ट डॉट गेट आई माइनस 1। ग्रेट। और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग के से। कितने ऑपरेशन लगने वाले हैं और फिर नेक्स्ट टू पे जाएंगे, नेक्स्ट टू पे जाएंगे। इस तरह से हम लोग आंसर आ जाएगा। ऑड केस में क्या होगा, एल्स इफ लिस्ट डॉट साइज मॉड 2 इज इक्वल टू 1 है। उस केस में हम लोग को प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स से लेकर के करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले ले लेते हैं इंटीजर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ले लेते हैं इक्वल टू, प्रीफिक्स ले लेते हैं इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड लिस्ट डॉट साइज। ग्रेट। अब ले लेंगे पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स ले लिए, ठीक है। अब हम लोग प्रीफिक्स को लेफ्ट से कैलकुलेट करते चलेंगे और पोस्ट फिक्स को राइट से। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ग्रेट। प्रीफिक्स को भरिए, हो जाएगा अपना पेरी ऑफ आई इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना हो जाएगा, नम्स स्टार्टिंग में तो 0 होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू नम्स नॉट नम्स सॉरी लिस्ट डॉट गेट आई माइनस लिस्ट डॉट गेट आई माइनस 1। इसका हो जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, अगर हमारा आई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हम लोग प्रीफिक्स का ले लेंगे, मीन्स प्रीफ ऑफ आई माइनस 2, एल्स हम लोग 0 ले लेंगे। ग्रेट, आई माइनस 2 हो जाएगा। अब पोस्ट फिक्स फिल कर लेते हैं। पोस्ट फिक्स करेंगे कहाँ, राइट साइड से करेंगे। हम लोग ले लेते हैं एन माइनस 2, एन माइनस 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एन नहीं, यहाँ हो जाएगा लिस्ट डॉट साइज। और यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं, प्लस इक्वल टू 2 कर देंगे, क्योंकि हर एक 2 को स्किप कर रहे हैं। एक का पेयर 2 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, इसलिए 2 इंक्रीमेंट, और यहाँ पर भी माइनस इक्वल टू 2 करने पड़ेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट फिक्स ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट गेट आई माइनस लिस्ट गेट आई माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ग्रेट, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे आई प्लस 2 लेस देन होना चाहिए
लिस्ट डॉट साइज। अगर ये हो गया तो हम लोग पोस्ट ऑफ आई प्लस 2 लेंगे, अदरवाइज 0 लेंगे। अब प्री पोस्ट हो चुका है। गुड। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हम लोगों ने कर लिया। अब ले लेते हैं इंटीजर वैल्यू, हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ले लेते हैं आई एन टी, इंटीजर मैक्स वैल्यू, ग्रेट। फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज, देन आई प्लस प्लस। हम लोग ने लिस्ट डॉट साइज बहुत जगह लिख लिया है, तो लिस्ट डॉट साइज को आप एक वेरिएबल ले लीजिए कहीं पर, कहीं पे वो बेटर रहेगा। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब आई को स्किप कीजिएगा। इंटीजर लेफ्ट इज इक्वल टू, आई को स्किप करेंगे इफ, सॉरी, आई माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 ले लेंगे, ग्रेट। इधर हम लोग 0 ले लेंगे, सेम राइट के लिए हम लोग क्योंकि आई को स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई प्लस 1 लेस देन, फिर से लेंथ निकालना पड़ रहा है, लिस्ट डॉट साइज लेस देन, तो पोस्ट फिक्स, पोस्ट ऑफ आई प्लस 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा वैल्यू इजकल टू मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मीन वैल्यू, फिर उसके बाद लेफ्ट प्लस राइट, जिस पे स्किप करने में हमको मिनिमम वैल्यू आएगा उसको स्किप कर देंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस इजकल टू वैल्यू कर देंगे, ठीक। और फाइनली जो हमारा काउंट आ जाएगा, फाइनल में ये फोर लूप के बाहर काउंट हम लोग कॉस्ट जो आएगा, कॉस्ट लिए हैं तो रिटर्न को कॉस्ट करना, रिटर्न कॉस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर है। चलिए देख लेते हैं एक बार रन कराइए क्या कुछ इशू आया है। आई एन टी जी ई, लिस्ट इंटीजर लिस्ट, ओके, मैप वैल्यूज, चलिए देख लेता हूँ इसमें इशू क्या है। मैप डॉट पुट, ओके, एम ए पी लिखा हूँ जो कि एम पी होगा, एम पी डॉट पुट किया हूँ, तो यहाँ पर एम पी होगा, ठीक। एम पी लिया वेरिएबल में, फिर कहीं कुछ लिया हूँ क्या, काउंट। अब चलिए देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। ओके, यहाँ पर इंटीजर लिस्ट एम पी, हाँ, यहाँ पर एम पी वैल्यू होगा। चलिए अब देख लेता हूँ क्या इशू देता है। गेट कर रहे हैं लिस्ट डॉट गेट आई, लिस्ट डॉट गेट आई माइनस 1, ग्रेट, ये क्या प्लस बैड ऑपरेंड टाइप, काउंट, आई थिंक काउंट नहीं होगा, कॉस्ट होगा। यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट नाम रखा है, कॉस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी कॉस्ट हो जाएगा, गुड। और ये जो बोल रहा है ब्रैकेट में डालना है, और सेम ईयर, ग्रेट, सेम ईयर, नाउ लेट्स रन। अब ये क्या बोल रहा है, null pointer cannot invoke java util data object cannot return, को स्किप कर सकते हैं, ग्रेट।
इससे क्या होगा, जैसे 2 को स्किप करेंगे, 0 को स्किप करेंगे, 1 को स्किप करेंगे तो हम लेफ्ट से कुछ नहीं बना पाएंगे, लेकिन राइट से बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा जीरो सेकेंड इंडेक्स, देन सेकेंड के बाद फोर्थ इंडेक्स, इसी तरह से हम लोग स्किप करेंगे। नाउ आई थिंक लेट मी रन, इट शुड गिव द आंसर। देखिए फाइनली मैंने इशू फाइंड कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने 2 दिया था तो उसको मैंने के से चेंज कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने प्लस दिया था, तो उस प्लस को रिमूव करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं प्रीफिक्स जब हमारा टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जैसे कि यहाँ कंडीशन अगर हो रहा है तो हम i+2 और i-2 से कर रहे थे, यहाँ प्लस देने की जरूरत नहीं थी। तो फाइनली हमारा जो है सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। तो एक बार कोड फिर से देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने मैप लिया और मैप में आई से लेकर के तक एक एरे लिस्ट बना लिया, देन उसके बाद जहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग मॉड करके नंबर डाल दे रहे हैं। फिर अगर ऑड है तो फिर उसमें जो n/2 पोजिशन पे एलिमेंट उसको भी ऐड कर रहे हैं, काउंट अनबैलेंसली और कॉस्टली। फिर हम लोग क्या करें, लिस्ट को यहाँ पर शॉर्ट कर दे रहे हैं, और लिस्ट का साइज ऑड नंबर है, और अगर हमारा एरे का साइज इवन लेंथ का है तो हम लोग को -1 करना है, क्योंकि एक भी अनबैलेंस वहाँ पर नहीं चलेगा। फिर अगर एल्स में अगर मान के चलिए हमारा n/2 1 है, और काउंट अनबैलेंस का काउंट है ऑलरेडी हम लोगों ने 1 हो चुका है, नेक्स्ट टाइम तो 2 हो जाएगा, और 2 अनबैलेंस ऑड में भी नहीं, ऑड लेंथ एरे में भी नहीं क्या कहते हैं हम लोग सेट कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर -1 कर देंगे। अदरवाइज काउंट अनबैलेंस को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम लोग आगे इधर से पास हो चुके हैं, अगर लेंथ जो है इवन है तो हम लोग को हर एक पेयर को सम करना पड़ेगा, हर एक पेयर का जो कॉस्ट लगेगा तो वही मिनिमम कॉस्ट होने वाला है। सॉर्ट करने के बाद उसको कैसे डिवाइड करके कॉस्ट में ऐड कर देंगे। बट ऑड के केस में क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा। किसी एक एलिमेंट को स्किप करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बना लिए हैं। देन उसके बाद फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर के लिस्ट का साइज तक ट्रेवर्स किया और +2 करते चले गए। i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i हो जाएगा, जो ith एलिमेंट है, देन i-1 एलिमेंट है, उसमें कैसे डिवाइड होगा उतना कॉस्ट में हम लोग प्रीफिक्स i-1 को i बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ i मतलब मीन्स मतलब जितने भी पहले हैं उसका कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसलिए अगर i-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो हम लोग फिर जीरो से काउंट को ले सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स काउंट में प्रीफिक्स काउंट स्टोर कर लेंगे। सेम पोस्ट फिक्स के केस में करेंगे, पोस्ट फिक्स जो है लिस्ट डॉट साइज -2 से करेंगे, और लिस्ट ऑफ जो आई होगा i+1 में से आई रिड्यूस करके डिवाइड कर देंगे कैसे, और कॉस्ट निकालेंगे, ये राइट साइड से कॉस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम लोग पोस्ट ऑफ i+2 ऐड करते चलेंगे, लेफ्ट और राइट से कॉस्ट ऐड करते चलेंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने स्किप का फंक्शन ले लिया। पहले जीरोथ स्किप करेंगे, फिर सेकेंड स्किप करेंगे, फिर देन फोर्थ स्किप करेंगे। इसी तरह से हम लोग ऑड प्लेस का एलिमेंट हर एक, क्योंकि हर एक का पेयर बना करके आप स्किप करोगे, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट जीरो इंडेक्स का नहीं स्किप करके 1 इंडेक्स का स्किप कर दिए, तो उस केस में हमें इशू आ सकता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखे 3 लेंथ का एलिमेंट है, तो उस केस में अगर मिड को स्किप के लिए लेफ्ट से भी जीरो ले लेगा, राइट से भी जीरो ले लेगा, उस केस में आपका कॉस्ट यहाँ पर जो है जीरो आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए हम लोग को हमेशा ऑड प्लेस का ही स्किप करना पड़ेगा। देन यहाँ पर लेफ्ट और राइट हम लोगों ने कैलकुलेट करके, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कॉस्ट में ऐड कर दिया और रिटर्न कॉस्ट कर दिया। तो हमारा देखते हैं सोल्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम में।